मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर, जिसमें आज मैं जानकारी दूंगा आपको शुक्र का गोचर राशि परिवर्तन जो कि 12 मार्च 2023 को हुआ है, वो क्या प्रभाव लेकर आ रहा है सभी 12 राशियों पर, जो कि मीन से निकलकर मेष में प्रवेश किए हैं। उससे क्या प्रभाव पड़ेगा आप सभी के जीवन में, जो कि 6 अप्रैल तक इसी राशि में रहेंगे। उसके बाद मेष से निकलकर वृष में प्रवेश करेंगे, तो वो क्या फल देगा आप सभी 12 राशि वालों के लिए। मेष से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों के बारे में मैं बताऊंगा आपको, किसके लिए शुभ होगा, किसके लिए परेशानीदायक होगा। साथ ही आज मेरी वीडियो के साथ शुरू से आखिर तक बने रहें, जिससे आपको पूर्ण जानकारी मिल सके। और साथ ही जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और उनको लगता है कि मेरे साथ जुड़े रहने से आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा किसी भी प्रकार का, तो आप मेरे चैनल को आज सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। साथ ही वीडियो अच्छी लगने पर दूसरों को भी शेयर करें। अब मैं बताता हूँ सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहा है। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि मेष है, उनके लिए शुक्र का गोचर प्रथम भाव में होने के कारण सब प्रकार के आमोद प्रमोद और वैभव विलास प्राप्त होते हैं। मन चित्त प्रसन्न रहता है, प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है और सुख और धन की प्राप्ति होती है। विवाह और संतान जन्म का अवसर आता है, विद्या लाभ होता है और उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। वाणिज्य व्यवसाय में लाभ होता है, सुंदर वस्तु और सुगंधित द्रव्यों आदि से आय बढ़ती है, शत्रुओं का नाश होता है और सामाजिक सम्मान बढ़ता है। प्रेमी प्रेमिका का मिलन होता है, जातक को सब प्यार करते हैं, ऐसी स्थिति बनती है मेष वालों के लिए। अब मैं बताता हूँ वृष वालों के लिए क्या है। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि वृष है, उनके लिए 12वें भाव में शुक्र का आना धन लाभ होता है और स्त्री सुख की प्राप्ति होती है। कबीलदारी अर्थात गृहस्थ कार्यों पर धन खर्चा भी होता है, परंतु फिर भी सुख मिलता है। मित्रों विलास के संबंधित पदार्थों की प्राप्ति होती है, रात्रि सुख की भी प्राप्ति होती है। अच्छी सेहत का साथ रहता है, सामाजिक कार्यों में रुचि लगती है और शत्रु शांत रहते हैं। एक अन्य मत के अनुसार शुक्र जब गोचर वशिष्ठ भाव में आता है तो स्त्री तो सुख देती है, परंतु उसका अपना स्वास्थ्य खराब हो जाता है और कपड़े के सामान की हानि भी उठानी पड़ती है। ऐसी स्थिति बनती है वृष राशि वालों के लिए। अब मैं बताता हूँ मिथुन राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि मिथुन है, उनके लिए 11वें भाव में शुक्र का आना सुख समृद्धि साथ लाता है। मान यश की वृद्धि होती है और धन प्राप्ति होती है। उत्तम भोजन आदि की भी प्राप्ति होती है। सभी कार्यों में सफलता मिलती है और मनोकामना पूर्ण होती है। स्त्री संपर्क बढ़ने से मन चित्त प्रसन्न रहता है। रिश्तेदारों मित्रों और स्नेहियों का पूर्ण सहयोग मिलता है और लाभ होता है। आर्थिक स्थिति में सुधार आता है और परिवार में वृद्धि होती है। विद्या का लाभ मिलता है और प्रेमी प्रेमिका की मिलन होता है। ऐसी स्थिति बनती है मिथुन वालों के लिए। अब मैं बताता हूँ कर्क वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि कर्क है, उनके लिए शुक्र का गोचर 10वें भाव में होने के कारण मानसिक परेशानी बढ़ जाती है और कोई कार्य नहीं होता, धन हानि होती है और मान यश में कमी आती है। नौकरी और व्यवसाय में भी परेशानी होती है और कार्यों में असफलता मिलती है। महिलाओं से परेशानी झेलनी पड़ती है। रिश्तेदारों संबंधियों से भी अनबन हो जाती है। सरकार की ओर से कष्ट और परेशानी का भय रहता है। शत्रुओं में वृद्धि होती है और जनसाधारण से विरोध का सामना करना पड़ता है। किसी ऐसी स्त्री से संपर्क होता है जो मनमानी करती है और घर से ही निकाल ले जाती है। सेहत की चिंता होती है और शरीर में पीड़ा अनुभव होती है। इस अवधि में कोई मानसिक चिंता बनी रहती है। ऐसी स्थिति बनती है कर्क वालों के लिए। अब मैं बताता हूँ सिंह वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि सिंह है, उनके लिए शुक्र का 9वें स्थान पर संचार करना राज्य कृपा प्राप्ति होती है और आशा से अधिक लाभ मिलता है। यहाँ तक कि कोई पक्का अथवा चिरस्थायी लाभ भी प्राप्त होता है। स्त्री द्वारा भाग्य में वृद्धि होती है
और मित्रों से लाभ मिलता है। भाइयों से प्रेम प्यार और सहायता मिलती है। लंबी यात्रा से लाभ और सुख मिलता है। मन प्रसन्न होता है और गृह में शुभ मांगलिक और धार्मिक उत्सव होते हैं। उत्तम वस्त्र और आभूषण की प्राप्ति होती है। भाग्य का सितारा जोरदार रहता है। ऐसी स्थिति बनती है सिंह राशि वालों के लिए। अब मैं बताता हूँ कन्या राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि कन्या, उनके लिए शुक्र का गोचर 8वें स्थान पर होने के कारण समस्त कष्ट दूर होते हैं और सुखों की प्राप्ति होती है और धन में वृद्धि होती है। परिवारजनों रिश्तेदारों आदि से धन और सुख की प्राप्ति होती है। बीमे का धन भी प्राप्त होता है। विद्या में उन्नति होती है और लाभ मिलता है। मकान और प्लॉट अन्य मूल्यवान वस्तुओं की भी प्राप्ति होती है और महिलाओं से लाभ मिलता है और साथ ही विलास की सामग्री में भी वृद्धि होती है। शराब आदि सेवन से विपरीत फल हो सकते हैं। ऐसी स्थिति बनती है कन्या वालों के लिए। अब मैं बताता हूँ तुला वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि तुला है, उनके लिए शुक्र का गोचर 7वें स्थान पर होने के कारण महिलाओं की ओर से परेशानी होती है। अपमानित होने का भय लगा रहता है। स्त्री से विवाद रहता है और स्त्री को रोगी रहने की भी संभावना रहती है। अन्य स्त्रियों के प्रेम आदि के कारण परेशानी, हानि और अपमान सहना पड़ सकता है। इस अवधि में बहुत परिश्रम से ही आजीविका निर्वाह होती है। यात्राएं तो अधिक होती हैं परंतु लाभ की संभावना कम रहती है। स्वास्थ्य की भी चिंता रहती है। जनेंद्रिय रोग, गुप्त रोग, त्वचा रोग और घाव चोट आदि की आशंका रहती है। अकेलापन महसूस होता है। ऐसी स्थिति बनती है तुला वालों के लिए। अब मैं बताता हूँ वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि वृश्चिक है, उनके लिए शुक्र 6ठे स्थान पर आने के कारण मान यश में कमी आती है और बीमारी की आशंका रहती है। यात्राओं में दुर्घटनाओं द्वारा हानि पहुंचती है। स्त्री विमुख हो जाती है और स्त्री का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। भागीदारों से व्यापार में विवाद एवं झगड़े की आशंका रहती है। विरोधियों और शत्रुओं में वृद्धि होती है और शत्रुओं से पराजय का भय रहता है। किराएदार के साथ विवाद हो सकता है। इस अवधि में व्यक्ति के उत्साह में भी कमी आ जाती है। ऐसी स्थिति बनती है वृश्चिक वालों के लिए। अब मैं बताता हूँ धनु वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि धनु है, उनके लिए गोचर व शुक्र का 5वें स्थान पर आना यश में वृद्धि होती है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और संतान का सुख मिलता है। परिवार में भी वृद्धि होती है। पुत्र आदि के जन्म का अवसर आता है और संतान से प्यार बढ़ता है। उत्तम प्रकार का खाना पीना रहता है और पार्टी में जाने का अवसर प्राप्त होता है। साथ ही संबंध और पक्के और मजबूत होते हैं। परीक्षा में सफलता मिलती है। विद्या लाभ होता है। मनोरंजन कार्यों की ओर से भी रुचि बढ़ती है। वाणिज्य व्यापार में लाभ रहता है। खेलों विभागीय परीक्षाओं आदि में सफलता मिलती है। नए प्रेम संबंध बनते हैं और प्रेम विवाह का अवसर आता है। मन चित प्रसन्न रहता है। ऐसी स्थिति बनती है धनु वालों के लिए। अब मैं बताता हूँ मकर राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि मकर है, उनके लिए शुक्र का गोचर 4थे स्थान पर होने के कारण शुभ गृह सुख मिलता है और वाहन की प्राप्ति भी होती है और सुख भी प्राप्त होता है। धन की प्राप्ति होती है और मनोकामना पूर्ण होती है। रिश्तेदारों संबंधियों से भी सहायता मिलती है। मित्रों से मेल जोल बढ़ता है और लाभ होता है। शरीर और मन में विशेष बल की अनुभूति होती है। जनता से संपर्क बनता है। गृहस्थ सुख मिलता है। मन प्रसन्न और शांत रहता है। सास बहू की तो मैं नहीं होती और सद्भावना बनी रहती है। ऐसी स्थिति बनती है मकर वालों के लिए। अब मैं बताता हूँ कुंभ वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि कुंभ है, उनके लिए शुक्र का गोचर 3रे स्थान पर होने के कारण धन की प्राप्ति होती है और साहस बढ़ता है और शत्रुओं की पराजय होती है। पत्नी का पूरा साथ मिलता है और लाभ होता है। सभी कार्य सूझबूझ से पूर्ण हो जाते हैं। मित्रों की वृद्धि होती है। नौकरों का सुख मिलता है और मान सम्मान में वृद्धि होती है। इस अवधि में भाग्योदय होता है। सरकार की ओर से सहायता और लाभ मिलता है।
बहनों भाइयों से लाभ होता है, सुख मिलता है, नौकरी की स्थिति बेहतर बनती है और कोई अच्छी खबर मिलती है, महिलाओं से सहायता मिलती है, शत्रुओं की पराजय होती है, यात्रा द्वारा ज्ञान मिलता है, ऐसी स्थिति बनती है कुंभ वालों के लिए। अब मैं बताता हूँ मीन वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि मीन है उनके लिए शुक्र का गोचर दूसरे स्थान पर संचार करने के कारण धन में वृद्धि होती है, धन बार बार मिलता है और मित्रों से सहायता एवं लाभ मिलता है। उधार दिया हुआ पैसा भी मिलने की प्रबल संभावना रहती है। पत्नी को नौकरी प्राप्ति हो सकती है, सरकार की ओर से सहायता और लाभ मिलता है, विद्या लाभ होता है और तरक्की होती है। गायन वादन में रुचि बढ़ती है और उत्तम स्त्री सुख मिलता है और परिवार में वृद्धि होती है। अच्छी सेहत का साथ रहता है और शरीर में सौंदर्य में निखार आ जाता है और नवीन वस्त्र आभूषण धारण करने में यह समय होता है और शत्रुओं का नाश और कार्यों में सफलता मिलती है। ऐसी स्थिति बनती है मीन राशि वालों के लिए। तो मेरे मित्रों दोस्तों, मैंने आज जानकारी दी आपको मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए क्या फल लेकर आने हैं शुक्र। जिन लोगों के लिए अच्छा समय है वो उसको यूज करें और प्रयास करें, क्योंकि मेरा ध्येय आपको पहले से जानकारी देने का मकसद यही है कि आपको पहले से जानकारी होगी तो उस तरह से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। अच्छा है तो उसको यूज करें और अगर समय कष्टदायक है तो संभल कर यूज करें उस समय को, क्योंकि आपको मालूम होगा कि मेरे लिए कष्टदायक है, ये परेशानी आ सकती है जो मैंने बताई है, तो आप उनको देखभाल कर आगे बढ़ेंगे। इसलिए आप उनमें सावधानी रखते हुए प्रयास करें। साथ ही शुक्र के उपाय की अगर आवश्यकता है आपको तो मेरे चैनल के में जो मैंने पहले से वीडियो अपलोड कर रखी है उन पर आप देख लें, शुक्र का उपाय मिल जाएगा आपको। और नहीं देख पाते हैं तो आप मैसेज कर कर मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में भेज देना, मैं आपको उपाय बता दूंगा। इन्हीं सभी बातों के साथ अब मैं लास्ट में फिर कहना चाहता हूँ कि आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही वीडियो अच्छी लगने पर दूसरों को शेयर करें जिससे वो भी लाभ उठा सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। इन्हीं सभी बातों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर मुलाकात करेंगे एक नए विषय को लेकर। जय श्री राम।